हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूँगा, अगर आप प्राइवेट से बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो डीएवी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में यहाँ पर आपका अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम के प्राइवेट एडमिशन फॉर्म यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो कैसे इसका फॉर्म फिल करना है, उसके फॉर्म फिल करने के बाद में क्या प्रोसेस करना होती है, इसके एग्ज़ाम कब होने वाली हैं और इसके एग्ज़ाम फॉर्म कब से आप भर सकते हैं, अप्रूवल कैसे आपको करवाना है। साथ यहाँ पर आपको एनईपी 2020 के अंतर्गत में यहाँ पर आपको मेजर सब्जेक्ट, माइनर, वोकेशनल और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको कैसे फिल करना है, उसके अंतर्गत में क्या सब्जेक्ट आपको लेना है, वो क्या होते हैं, मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। इस कॉलेज से अपना प्राइवेट एडमिशन आप लेके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लिमिटेड समय यहाँ पर बचा है आपका। तो प्राइवेट फॉर्म फिल कैसे करना है, एनरोलमेंट फॉर्म फिल कैसे करना है, आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, उसमें यहाँ पर आपको टाइप करना है डीईवी। आप टाइप करेंगे, फर्स्ट लिंक आपको इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि यूजी प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसे इस पे क्लिक करेंगे, एनरोलमेंट फॉर्म यूजी प्राइवेट, इस वाला ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यूजी प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म वही, मतलब कि यहाँ पर आपको जो है इसकी एग्ज़ाम जो है मई में होने वाली है। डीएवीवी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं कॉलेजेस के, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो पहले ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको कम हो चुके हैं, क्योंकि घंटे मामा भेल यूनिवर्सिटी बन गई है, तो उसके अंतर्गत में कुछ डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर आपको चले गए। तो डीएवीवी के अंतर्गत में अभी सिर्फ धार, इंदौर और झाबुआ, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको शो करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप किस कॉलेज से, प्राइवेट या फिर रेगुलर, कॉलेज कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका जो एडमिशन होगा वो सिर्फ प्राइवेट मोड में ही होगा। वहाँ पर आपको कॉलेज, आपको रेगुलर नहीं जाना होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर एग्जाम देने जाना होता है। आपको कॉलेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रोग्राम, यहाँ पर आपको क्या कोर्स आप करना चाह रहे हैं, उस कॉलेज के अंतर्गत में कोर्स होगा, अवेलेबल होगा, तो ही यहाँ पर आपको शो करेगा। तो बीकॉम या फिर बीएससी, जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ब्रांच यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना प्लेन। एडमिशन जो टाइप है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको प्राइवेट ही शो करेगा। मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 के अंतर्गत में जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले आपका मेजर सब्जेक्ट क्या होता है, माइनर क्या होता है, ओपन इलेक्टिव क्या होते हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट या फिर आपका इंटर्नशिप क्या होता है, तो ये सब्जेक्ट सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना होता है। तो मैं आपको एक-एक करके मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने की कोशिश यहाँ पर आपको मैं करता हूँ। खासकर ये बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए ही यहाँ पर आपका होता है। इसी के अंतर्गत में यहाँ पर आप ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट मतलब कि यहाँ पर आपका मुख्य सब्जेक्ट आपका होता है। जिस विषय में आप डिग्री लेते हैं वही आपका मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर आपका होता है। यानी कि कुल क्रेडिट का लगभग 50% या फिर उससे अधिक, जैसे कि 4 वर्षीय कोर्स में आपको 80 प्लस क्रेडिट अगर आप करते हैं, तो आपको इसी मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको आते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ाई और क्रेडिट इसी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मेजर सब्जेक्ट ही आपको होती है। आगे पीजी या फिर आपका जॉब या फिर आपको प्रतियोगिता परीक्षा में इसी विषय से यहाँ पर आपको की जाती है। 3 या 4 साल तक यहाँ पर आपको यही विषय यहाँ पर चलता है ग्रेजुएशन के अंतर्गत में। बीए के अंतर्गत में आपका हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर वो हो सकता है। बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी हो सकता है। बीकॉम में आपका अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स यहाँ पर आपका हो सकता है। ये आपका यहाँ पर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका मेजर आपका हो सकता है। माइनर सब्जेक्ट की बात करो तो मेजर के साथ में पढ़ा जाने वाला दूसरा छोटा सब्जेक्ट होता है। मेजर से कम पढ़ा जाता है, ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है, और कुछ कॉलेजों में से प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको मिलता है। ओपन इलेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो ओपन या फिर आपका जेनेरिक इलेक्टिव होता है, जिसे छात्र किसी भी फैकल्टी विषय से चुन सकते हैं अपनी मेजर से अलग। चॉइस बेस्ड यहाँ पर होता है कि आप कोई भी अपने सब्जेक्ट जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट होता है, इसके अलावा आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको चुन सकते हैं कहीं से भी। तो चॉइस बेस्ड होता है और इंटरेस्ट और स्किल के अनुसार होता है। दूसरी फैकल्टी से भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। अपने जो सब्जेक्ट होते हैं मेजर और माइनर, इसके अलावा आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट है जो भी वहाँ पर आपको शो करेगा, किसमें आपका इंटरेस्ट है, ये सब्जेक्ट लेना है या फिर नहीं लेना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम के लिए बीकॉम का छात्र अगर कंप्यूटर या फिर हिंदी ले, तो वही यहाँ पर आपका ओपन इलेक्टिव है। बीकॉम का कोई भी स्टूडेंट अगर कंप्यूटर करना चाहे तो भी कर सकता है, अगर आप हिंदी भी लेना चाहें तो भी यहाँ पर ले सकते हैं, वो ओपन इलेक्टिव में आएगा। वोकेशनल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा विषय जो सीधे नौकरी, स्वरोजगार या फिर स्किल से जुड़ा होता है, वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कि व्यावसायिक कौशल आधारित विषय यहाँ पर आपको होता है। जैसे कि प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड हो गया, जॉब ओरिएंटेड के हो गया, कम थ्योरी ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको होता है। जैसे अगर बीए के साथ में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लेना चाहे ले सकते हैं, वो यहाँ पर आपका वोकेशनल सब्जेक्ट माना जाएगा। तो कौन सा विषय क्यों ज़रूरी होता है? मेजर डिग्री प्लस करियर के लिए होता है, माइनर आपका अतिरिक्त ज्ञान के लिए होता है, ओपन इलेक्टिव रुचि के अनुसार होता है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, और वोकेशनल जो सब्जेक्ट होता है वो आपकी नौकरी या फिर कमाई की स्किल्स यहाँ पर आपकी होती है। तो ये यहाँ पर आपको
मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल सब्जेक्ट की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। सबसे पहले बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट क्या होता है कि आपको इनमें से कोई भी आपको एक मुख्य विषय यहाँ पर आपको चुनना है। जो भी आपको मेजर सब्जेक्ट आप लेना चाहें, वो यहाँ पर आपको ले सकते हैं। तो उसके बाद में आपको माइनर सब्जेक्ट आप लेना चाहे ले सकते हैं, इनमें से जो भी सब्जेक्ट आप लेना है वो ले सकते हैं। और ओपन इलेक्टिव इन सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट लिए, इसके अलावा आपको यहाँ पर आपके इंटरेस्ट और आपके स्किल्स के बेस पे आप किसमें इंटरेस्ट है। मैथमेटिकल कोई लॉजिक सीखना चाहते हैं, कोई संस्कृत यहाँ पर आपको सीखना चाह रहा है या फिर कोई एनसीसी लेना चाह रहे हैं, तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वोकेशनल सब्जेक्ट अपनी जॉब या फिर आपका स्वरोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट यहाँ पर होता है। वोकेशनल आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी आप अपने हिसाब से आपको वोकेशनल पसंद आता है वो यहाँ पर आपको ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट या फिर आपका इंटर्नशिप क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फाउंडेशन सब्जेक्ट आपको एक तरह से होता है, इसमें कंपलसरी और आपको एक अलॉट यहाँ पर आपको लेना होता है। तो चारों सब्जेक्ट यहाँ पर आपको अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद में आपको इन्हीं में से जो सब्जेक्ट प्रोजेक्ट या फिर जो इंटर्नशिप होता है, इनमें से यहाँ पर आपको कोई भी सिलेक्ट आपको यहाँ पर कर लेना है। अगर आप केवल इंटर्नशिप करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटर्नशिप का अलग ही आपको इसका यहाँ पर दिख रहा है। और अगर इसके अलावा अगर आपका इंटर्नशिप हो गया, फील्ड प्रोजेक्ट या फिर अप्रेंटिस हो गया, तो इनमें से आपको ये अलग-अलग डिटेल यहाँ पर आपको इसकी दे रखी है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको डालना है। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम डाल देना है, उसके बाद में आपका लास्ट नेम यहाँ आपको फिल कर देना है। नाम आपको फुल नेम यहाँ पर आपको हिंदी में आपको टाइप करना है। हिंदी में कहाँ से आप टाइप करेंगे, ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको इनपुट टूल आपको जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद में ट्राई गूगल इनपुट टूल ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो इंग्लिश है इसको यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट करना है और जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। बाद में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको फिल कर देना है। बाद में फादर का नाम क्या था, फादर का नाम यहाँ डाल देना। मदर का नाम जो भी मदर का नाम यहाँ आपको फिल कर देना है। बाद में आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड या फिर अनमैरिड वो डाल देना है। नेशनलिटी आपका इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका जो भी है रिलीजन वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं जेंडर आपका मेल फीमेल जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। एमपी डोमिसाइल क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर है तो यहाँ पर आपको वाई करना, नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो करना है। डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका हाउस नंबर या फिर आपका गाँव का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आपका कॉलोनी या फिर आपका पोस्ट ऑफिस क्या लगता है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तहसील या फिर आपको सिटी क्या लगता है वो यहाँ पर आपको स्टेट में यहाँ पर आपको एमपी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। पिन कोड यहाँ आपको डाल देना है। अगर आप करंट एड्रेस और अगर आपका परमानेंट एड्रेस दोनों अगर आपका सेम है तो यहाँ पर आपको कॉपी टू परमानेंट एड्रेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों एड्रेस जो है यहाँ पर आपका एक जैसा हो जाएगा। अगर आपको अलग अलग है तो करंट वाला एड्रेस यहाँ आपको फिल कर देना है, परमानेंट वाला यहाँ आपको फिल कर देना है। एक मोबाइल नंबर यहाँ आपको एंटर कर लेना है, एक जीमेल आईडी यहाँ आपको डाल देना है। आपका एग्जाम पास आपने करी ग्रेजुएशन से कर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप फिर से कोई बीए किसी और सब्जेक्ट या फिर बीकॉम किसी और सब्जेक्ट आप करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको ऐसा यानी कि आपका हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है यानी कि 12th पास आउट के बाद में। और उसके बाद आपका 12th की सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अपनी यूनिवर्सिटी या फिर अपने बोर्ड इससे आपने पास करे, एमपी बोर्ड से पास करी, यहाँ पर आपको एमपी बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। सीबीएसई है तो सीबीएसई या फिर इसके अलावा कोई आईसीएसई बोर्ड या फिर कोई दूसरी बोर्ड है तो यहाँ पर आपको अदर बोर्ड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। एमपी बोर्ड है तो यहाँ पर आपको एमपी बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। 12वीं का पास हुआ था, 12वीं का ईयर यहाँ पर आपको डाल देना है, पासिंग ईयर और परसेंटेज यहाँ आपको डाल देना है एग्जैक्ट जो भी परसेंटेज है आपका। एलिजिबिलिटी माइग्रेशन या फिर रोल नंबर है 12th या फिर ग्रेजुएशन का, तो वो रोल नंबर यहाँ आपको डाल देना है। और किसी का वर्ड में होता है तो वो लेता नहीं, सिर्फ आपको जो भी डिजिट है वो डिजिट में ही यहाँ पर आपको फिल करना है। इनक्लोजर में आपको टिक करना है, आप लोगों को फोटो साइन भी आपको लगाना है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको देना है, मार्कशीट आपके पास में वो दे देना है। उसके बाद अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको टिक कर देना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको अपलोड स्टूडेंट फोटो ओनली, फोटो के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। में आपका साइन भी अगर आपके पास में डालना है डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको सिर्फ फोटो भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। फोटो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसको ओके कर देना है। फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिखा कि अपलोड स्टूडेंट फोटो ओनली, ठीक है। फोटो के नीचे साइन का यहाँ पर आपको नहीं बोला गया है, ठीक है। तो केवल आप फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। आपको जो एप्लीकेशन नंबर है इसको यहाँ पर आपको संभाल के रख लेना है, इसको कॉपी करके आपका स्क्रीनशॉट करके आपको रख लेना है। फीस लग रही है आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो यहाँ पर आपको टोटल फीस आपकी लगेगी। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएँगे, यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। पे ऑनलाइन या फिर आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर आपको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट यहाँ पर आपको कर लेना है। पेमेंट कर लिया, उसके बाद में आपको प्रिंट आउट अगर आपको निकालना है, यहाँ पर अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, वापस से यहाँ पर आपको यूजी प्राइवेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे लिखा है कि पे अनपेड एनरोलमेंट रिसिप्ट इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। तो जो आपने एप्लीकेशन नंबर आपने संभाल के रखा था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ आपको डाल देना है, जो कैप्चा डाल के यहाँ पर आपको सर्च करना है। पेमेंट अगर आपका हो गया होगा तो यहाँ पर सक्सेस आपको दिखाएगा, नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाएगा।
कॉलेज में जाकर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स आपको ये एनरोलमेंट फॉर्म आपको सबमिट करना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक भी अप्रूवल हो जाता है, लेकिन नहीं होता तो यहाँ पर 1 से 2 दिन के अंदर में आपको जाना है और कॉलेज में जाके आपको एनरोलमेंट फॉर्म अप्रूवल करवाना, अप्रूवल करवाने के बाद में यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिल कर देना है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी यहाँ पर आपको बताई गई है कि एग्ज़ाम फॉर्म आपको इसके पहले-पहले चाहे आपका प्राइवेट हो या फिर आपका रेगुलर हो, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं कि नियमित और स्वाध्याय, तो दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पर आपको 28 तारीख तक आप एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप फिल करेंगे फिर लेट फीस यहाँ पर आपको लगेगी। फीस रेगुलर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपको कम से कम ₹240 यहाँ पर आपको लगेगा, साथ में पोर्टल चार्ज लगेगा। साथ में अगर प्राइवेट की बात करो ₹2640 समथिंग है, ये यहाँ पर आपको फीस लगने वाली है। इसके एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 मई से इसके एग्ज़ाम यहाँ पर आपको बताई गई है, ठीक है? बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर के लिए नियमित और स्वाध्याय मतलब कि आपका रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए यहाँ पर आपको मई में एग्ज़ाम यहाँ पर आपको बताई गई है। तो ये इसका टाइम टेबल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।